खड़े रहना और चलना, ये दो बातें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में बड़ा रोल अदा करती है, बशर्ते वो सही तरीका हो और कैसे उसको हम उपयोग ले पाएँ। क्योंकि आजकल चलना फिरना बहुत मुश्किल हो चुका है। पैरों के अंदर हमेशा प्लास्टिक का कुछ न कुछ पहने रखते हैं हम, इससे हमारे पैरों की ऊर्जा जो है वो बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और उस ऊर्जा को जागृत करने के लिए, एनर्जी को एकदम से बूस्ट करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो 2-3 बातें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर आप थोड़ा सा गौर करिएगा। पहला है एक कदम ताल, दूसरा है चाल, कैसे हम चाल को सुधारें, तीसरा है नंगे पांव चलना और चौथा हमारा जो है खड़े रहने का तरीका। ये चारों चीज़ें अगर आपने पकड़ ली तो आपके पैरों से संबंधित इन नसों में बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होगा। ये जो साइटिका और ये जो कमर दर्द और ये जो यहाँ की जो मसल्स खिंची रहती हैं, उनमें आपको बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होगा अगर आप नियमित रूप से और अच्छा खिंचाव दे पाएँ। हाँ, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो देखो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन एक सामान्य की स्थितियों के कारण, जैसे गैस है, अनिद्रा है, उसकी वजह से शरीर में एकदम हार्डनेस आ चुकी है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो कैसे, देखो पहला काम हमें क्या करना चाहिए, सुबह सुबह जैसे उठे, फ्रेश होके आ गए, उसके बाद में शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए। और वार्म अप करना जो है बहुत सुंदर तरीका यही है कि हल्की हल्की कदम ताल। ये कदम ताल 2 टाइम आप कर सकते हो दिन में। आपको कब कब करना, सुबह जब आपको लगा कि आज तो केवल 15-20 मिनट है और मुझे शरीर की कोई योग क्रियाएं मैं कर नहीं पाता, तो अभी मेरे पास जितना समय है उस समय का सदुपयोग करूं। तो वो सदुपयोग ये है कि आप भले ही अपने पार्क में चले जाएं या फिर अपने घर के आगे ही या घर में ही एक कदम ताल का एक नियम बना लिया कि मुझे रोज़ के 1000 कदम करने हैं। सुबह रोज़ के अगर समय हो तो रात को भोजन के बाद, वज्रासन बैठने के बाद 1000 कदम रात को करने हैं। ऐसा अगर आप नियम बनाएं तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपको हल्केपन का भाव आना शुरू होगा। एकदम हल्का तो आप लंबा समय अभियान करेंगे अपना तभी हो पाएगा, लेकिन अगर आपने ऐसा शुरू कर दिया तो आपको हल्केपन का भाव शुरू हो जाएगा। मेरा शरीर एक एनर्जी से भरा है। तो ये 1000 कदम, अब जिनको कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो भी हल्की हल्की कदम ताल तो कर ही सकते हैं। बहुत हल्की, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है तो नहीं करना, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी कर पाएँ तो मैं ये मानता हूँ कि और चीज़ों से ये आपके लिए बेटर फील करवाएगी। नंबर 1 हमारी बात हुई। नंबर 2 जो है कदम ताल का आप समझ गए। नंबर 2 जो है वो है नंगे पैर चलना। आपको मौका मिले तभी कोशिश करो कि नंगे पैर चलें, क्योंकि हम घर में भी सिरेमिक हमारी टाइलें रहती हैं, पैरों के नीचे भी आजकल प्लास्टिक की, चाहे स्लीपर हो, चाहे क्रोक्स हो, चाहे जूते हो, सब पैरों के अंदर जो है प्लास्टिक्स के हो गए। तो हमें उसका काउंटर करने के लिए कम से कम 10-15 मिनट नंगे पैर चलना। जैसे ये घास है, घास में चल सकते हैं, जैसे मिट्टी पे चल सकते हैं, पत्थर का कुछ बना हुआ हो जो कि प्राकृतिक हो, प्राकृतिक कोई भी जगह, ऐसी जगह जो प्राकृतिक हो, वहाँ पर आपको ऐसा थोड़ा पैरों को घिसट के थोड़ा चलना, ऐसा मतलब ऐसा मौका मिले तो आपको मैं कह रहा हूँ, अगर कहीं आपको हरी घास दिख जाए, आपको कहीं मिट्टी दिख जाए, तो उसका मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना और वहाँ पर ऐसे पैरों को घिसट के चलना। कारण है, पैर के नीचे हमारे पूरे शरीर के रिफ्लेक्शन पॉइंट है। उन पॉइंट्स को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। नंगे पैर चलना हमारे पूरे ऑर्गन्स को एक एक्टिवेशन देने में बहुत लाभ करता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो आपके पैरों में जागृत होती है। इस तरीके से जितनी भी जगह हो उस जगह का सदुपयोग आप ऐसे पैरों को घिसट के चलने में कर सकते हो और आपको अच्छा लगेगा। ऊपर तक उस दिन जो है आप देखना आपको कितना फील होगा कि जैसे शरीर में कुछ चल रहा है, सरसराहट सी हो रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। ये हमारी 2 नंबर बात हुई। 2 नंबर जो क्रिया है वो नंगे पैर चलने की। नंबर 3 है हमारी चाल। चाल देखिए, चाल एक्चुअल में हमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारी पर्सनैलिटी बनाने में। खासकर मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि आप अगर ऐसे चल रहे हैं तो गलत है या ऐसे चल रहे हैं तो सही है। वो बात गलत सही की नहीं है, बात है हमारी नसों के खिंचाव की। नसों को अगर पॉजिटिव खिंचाव देना है, अगर आप ऐसे पैर हमेशा ही रखते हैं तो आप मान के चलिए आपकी ये जो पूरी बॉडी ये स्टिफ होगी और पेट जो है वो ज़रूर आगे ही आएगा, ये एकदम फैलाव मिलेगा और ये जो नसें हैं यहाँ वाली नसों को आप तान
नहीं सकते, खींच नहीं सकते, यहाँ बहुत हार्डनेस हो जाएगी। इसको ठीक करने के लिए एक दिन का जादू है नहीं, रोज़ अगर आप अभ्यास करते हैं, रोज़ कैसा, जैसे आपकी चाल में अगर पाँव के आगे पाँव रखकर और थोड़ी देर खड़े रहें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कैटवॉक करके ही चलो, लेकिन आप अगर ऐसा खड़े होकर देख लो, खुद ही महसूस करो, पाँव के आगे पाँव रखकर पंजे को थोड़ा अंदर करके ऐसा महसूस करो, आपको ये जो हिस्सा है इसमें खिंचाव लगेगा और अंदर की साइड में जो सिवनी नाड़ी वाला एरिया है इसमें आपको बहुत सुंदर खिंचाव लगेगा। यह हार्डनेस धीरे धीरे कम होगी। फिर इस पैर को यहाँ पर रख लिया, आपने सोचा कि मैं 20 कदमों का मेरा और स्टे कर करके 20 कदम करूँगा, तो वो 20 कदम भले ही घर में ही कर सकते हैं। ये स्टे करके आपने 20 कदम कर लिए, बैलेंस बनाने के लिए कोई डंडा हाथ में ले सकते हैं या साइड में कोई पकड़ सकते हैं, कुछ भी ऐसा आप दीवार के सहारे सहारे भी कर सकते हैं। ये आप करके देखना और ऐसे शरीर को ऊपर की ओर खींच के देखना, आपको लगेगा कि क्या इतने करने से भी नसों में इतना खिंचाव आ सकता है। आप करके देखिएगा। ये हमारी तीसरा जो है अभ्यास है, जो कि नस नाड़ियों को, पैरों को सुन्नपन से बचाने के लिए, नसों को खोलने के लिए, और ऐसी जो चीज़ें जैसे कमर दर्द और स्टिफनेस है, इसको निकालने का हमें समझ में ही नहीं आता हमें करना क्या है। ये जो करना क्या है उसके मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। ये हमारा तीसरा प्रयोग हुआ। नंबर 4 प्रयोग है खड़े रहने का तरीका। अब क्या है, जैसे इसके तो रिजल्ट बहुत आए हैं, मतलब मेरे पास इतने मैसेज आए हैं, वीडियो जो पीछे बनाए उन पे इतने मैसेज आए हैं कि ये जो कमर का ये जो स्टिफ हो जाता है, कमर दर्द, पुराने से पुराना कमर दर्द और खिंचाव बना हुआ है, केवल खड़े रहने से उनको वो इतना हल्का हो गया है, इतना हल्का हो गया है। कारण भी है इसका, आप समझेंगे। पैर जो है, देखो पंजा जो है, हम आमतौर पर कैसे खड़े रहते हैं, ऐसे आमतौर पर हमारी चाल भी ऐसी होती है, खड़े भी ऐसे रहते हैं कि पंजा बाहर एड़ी अंदर। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये पूरा बैलेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर, यहाँ बैलेंस आएगा तो ये भिड़ा रहेगा, और ये भिड़ा रहेगा तो यहाँ पर दर्द आना शुरू हो जाएगा लगभग जब उम्र के उस पड़ाव पर जब मसल्स कमजोर हो चुकी हैं। रिवर्स कैसे करना है कि आप देखिए, ऐसे अगर खड़े हैं तो आपको ये अभ्यास करना है, यानी पंजा अंदर एड़ी बाहर। अब देखिएगा, आप एक बार ऐसे खड़े रह के देखिए, ये जो हिस्सा है ये चिपक गया है। अब मैंने अगर एड़ी को खोला तो आप देखेंगे कि ये हिस्सा ऐसा खुला हुआ महसूस होगा। जब आपका ये खुला हुआ महसूस होगा तो यहाँ पर जो नसें हैं, इन नसों को खुला हुआ स्ट्रेच मिलेगा और उसमें ब्लड सर्कुलेशन जाने का मौका मिलेगा, और ये सारी की सारी पैरों के नीचे जाती है। अब अगर आपने रोज ऐसा अभ्यास किया तो आप देखेंगे कि आपके पैरों की सुन्नपन, यहाँ की जो नसें खिंचाव है, यहाँ जो पेन है, यहाँ जो दर्द है, वो सब दर्दों में आपको बहुत अच्छा रिलीफ लगेगा। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो केवल आपको इसी से ठीक हो जाएगा। और देखो, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई भी शरीर में तकलीफ हो, तो हमें ये मान के चलें कि डॉक्टर्स से सलाह लेनी चाहिए जब बड़ी प्रॉब्लम हो। सामान्य स्थितियों में हम ये क्रियाएं करें। और आपको मैं बता रहा हूँ, आपने अगर मेरे साथ ये चारों क्रियाएं की हैं तो आपको पैरों में झंझनाहट सी शुरू हो जाएगी, पैरों में ब्लड चलता हुआ महसूस होगा, और अच्छेपन का भाव, एनर्जी बूस्ट का भाव आपको अभी इसी समय लग जाएगा। अगर आप सुबह 1 घंटा पार्क में जा रहे हो तो आप ये 10 मिनट का मेरे कहने से ये क्रियाएं बहुत हल्की हल्की हैं, सब कर सकते हैं, ओल सभी कर सकते हैं। अगर ये अच्छा लगे तो इस पैकेज को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। बड़ी उम्र में ऐसे पैकेज बहुत काम आते हैं और बहुत शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। हमारी योग क्लास भी है जिसमें हम समय समय पर ऐसी बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं, आपको नियमित अभ्यास कराते हैं। नियमितता बहुत ज़रूरी है। नियमित अभ्यास जो है वो हमारे स्वास्थ्य को बनाने में लाभ देता है। 470 रुपये पर मंथ की क्लास है, और रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों आपको मिलती है। लाइव होगी, फिर उसी का रिकॉर्डिंग होगा। और ये जो क्लास है ये आपको ऐप पर, और लिंक भी आता है क्लास से 15 मिनट पहले मेल पर लिंक आता है। बाकी आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों उपलब्ध रहती हैं और आपको आनंद मिलेगा। हमारे बहुत योग साधक आनंद लेते हैं, उनका अनुभव मिलता है तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है। तो इसी प्रकार एक दूसरे से सीखने की ये कड़ी चलती रहे। आप सभी जुड़ते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।